गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी क्लास आज चलेगा। जैसा कि हम बताए थे कि जो है जियोग्राफी का क्लास भी जो है शुरू होने वाला है। बायोलॉजी क्लास में अब तक हम लोग जो है कहाँ तक पढ़ चुके हैं। आपका लास्ट जो था मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र पढ़ चुके हैं। उसका जो है आपका टेस्ट हो जाएगा, आपका 5 जून को जो है इसका टेस्ट होगा बायोलॉजी का, और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। दोपहर में 12 बजे जो है इसका टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो है इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। इंडियन जियोग्राफी देखिए, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल का मतलब कि आप समझ रहे हैं कि जिसमें जो है हमारे पूरे जो है पृथ्वी का जो है क्या होगा, पूरे इसमें भूगोल का मतलब जो है कि पूरे पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलेगी। उसकी जलवायु कैसे है, मिट्टियां कैसी हैं, किस देश में जो है कैसा मानसून है। तो इसमें जो है हम लोग बढ़ते हुए जो है आपका भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है भारत का जो है भूगोल में जो है भारत का भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि भारत का भौगोलिक विस्तार कैसे है। तो एक हेडिंग हम डाल दे रहे हैं, भारत का धरातलीय या भौगोलिक भारत का धरातलीय या भौगोलिक विस्तार। इसको जो है हम लोग जो है देखिए, इसमें अगर हम लोग स्कूल में आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत आसानी तरह से समझ जाएंगे कि जो है ये क्या चीज है। हमारे जो है भूगोल वेत्ताओं ने जो है भारत को जो है 4 भौगोलिक विस्तार में बांटा है। भारत के जो है भौगोलिक जो है विस्तार को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। इसी पूरे 4 भागों में जो है भारत का पूरा भौगोलिक, या फिर ये कहे कि पूरा भारत का भूगोलिक पूरा खत्म हो जाएगा सिर्फ 4 टॉपिक में। ये आपके केवल 4 ही टॉपिक ऐसे हैं जिन टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे तो पूरा भारत का भूगोल जो है क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है आपका जो है हमारे जो भूगोल वेत्ता हैं, जो भूगर्भ वेत्ता हैं, ये लोग जो है भूगोल शास्त्री हैं। ये भारत के धरातलीय या भौगोलिक विस्तार को जो है 4 भागों में बांटे हैं। ये आपके जो है भाग कौन कौन से हैं इसको आप समझ लीजिए इस ग्राफ के माध्यम से। देखिए, पहला भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है भारत का मैदानी क्षेत्र। भारत का मैदानी क्षेत्र। तीसरा है भारत का सब में लगा रहेगा पठारी क्षेत्र। उसके बाद तट एवं द्वीप। तटीय क्षेत्र या द्वीप। देखिए, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत का पठारी क्षेत्र, तट एवं द्वीप। देखिए जो है भारत का पर्वतीय क्षेत्र पूरे भारत में लगभग जो है आप कहेंगे तो लगभग में जो है 11% है। मैदानी भाग जो है लगभग जो है
45 से 46% है, और पठारी भाग जो है लगभग 28% है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसी पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र भी आ जाते हैं, जो भी लगभग 18% है। और उसके बाद जो है जो बचा शेष बचा जो है वो क्या है, तट एवं द्वीप। कितना हो गया जोड़िए, 46, 56, 57, 58, 59, 60 और 30, 90। बाकी जो है 10%, इसको ले लीजिए। इसमें जो है कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, इसी में आ जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र। वो आपके 18% हैं। ठीक है। फिलहाल इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको आप समझिए। देखिए हम कहें कि जो है पूरा भारत का जो है भूगोल इसी 4 भाग में जो है आपका समाप्त हो जाएगा। जो है देखिए भारत का जो है धरातलीय विस्तार या भौगोलिक विस्तार को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत का पठारी क्षेत्र और भारत का तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। गर्मी हो रही है आप लोग को? तटीय क्षेत्र एवं द्वीप एक एक करके जो हम लोग नक्शा के माध्यम से जो है क्या करते रहेंगे, समझेंगे। देखिए किसी चीज को समझने के लिए जो है अगर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं तो हमें लिखना भी कम पड़ता है, और जो है उसका नोट्स भी नहीं, उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जो है क्या होता है, छप जाता है। इसलिए जो है हम सोचते हैं कि कोई भी चीज आप लोग को नक्शा के माध्यम से जो है वो क्या किया जाए, प्रोवाइड करा जाए और इसको जो है बताया जाए। तो देखिए फर्स्ट आपका हो जाएगा इसके भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट है आपका भारत का भौगोलिक क्षेत्र, सॉरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए इसको चित्र के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम भारत का नक्शा बना दे रहे हैं। आपका ऊपर का ही काम है, जम्मू कश्मीर की तरफ ही क्या हमारे यहाँ पर्वत है। ठीक है। आप देखिए इस नक्शे में जो है इतना का ही काम है जो है इस पर्वतीय क्षेत्र में। देखिए भारत का जो है पर्वतीय क्षेत्र जो है, इस भारत के पर्वतीय क्षेत्र को जो है 4 भागों में बांटा गया है। इस भारत के जो है पर्वतीय क्षेत्र को जो है कितने भागों में बांटा गया है? इस 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सेकेंड है आपका बृहद, और थर्ड है लघु, और फोर्थ है आपका शिवालिक। इसकी अगर लंबाई आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ट्रांस का जो है यहीं लिख रहे हैं 6000 मीटर
ये लगभग 6100 मीटर है। ये आपका 2500 से 3000 मीटर और ये है आपका 1000 से 1500 ऊंचाई में। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हम क्या कहे हैं कि भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र को जो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इस भारत के पर्वतीय क्षेत्र को जो है 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, सेकेंड है बृहद हिमालय, थर्ड है लघु हिमालय और फोर्थ है आपका शिवालिक हिमालय। क्या है आपका ट्रांस हिमालय? देखिए ट्रांस हिमालय का मतलब होता है ट्रांस हिमालय जिसकी लंबाई जो कितनी है, लगभग जो है 6000 मीटर है। और ये जो है आप कहेंगे तो ये तिब्बती पठार का एक भाग है। ये हिमालय से पहले बना हुआ जो है, क्या है, हिमालय से पहले बना हुआ भाग है। इसको जो है क्या नाम दे दिया गया है, ट्रांस हिमालय। ये जो हमारे भारत से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से जम्मू कश्मीर में जाके, तो ये नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? देखिए ये ऐसे है, जैसे देखिए पहाड़ होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो आप खड़े हैं, चित्र में नहीं बनाने आता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। ये जो ट्रांस हिमालय जो है लगभग इस आकार का है। और यहाँ से अगर आप खड़े हैं तो सामने क्या देखेंगे, सामने जो है इस बृहद हिमालय को देख पाते हैं हम लोग। ट्रांस हिमालय जो है क्या है, नहीं दिख पाता है। ट्रांस हिमालय जो है हमारा किधर है, ये आपका ट्रांस हिमालय, समझ रहे हैं। ये जो है यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है। ये जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसको जो है हम लोग तेथिस हिमालय या तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तेथिस हिमालय या तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो आपस में जो है टकराई थी, तो वहां पे जो है पहले जो है हिमालय नहीं था, वहां पर एक सागर था जिसका नाम था तेथिस। उसी की जगह जो है हिमालय का निर्माण हुआ। उसको जो है हम आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। पहले फिलहाल में हम लोग इसको, भारत को हम लोग बांट रहे हैं कई भागों में, कैसे कैसे बटा हुआ है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो क्या बता रहे थे कि ट्रांस हिमालय की लंबाई लगभग 6000 मीटर है। और वो जो है हमारे जो जैसे ये हाथ है, तो इस साइड में है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लद्दाख में जाएंगे तो उस साइड जो देखेंगे तो नीचे जो है ट्रांस हिमालय आपका है। तब देखिए ट्रांस हिमालय में आपका जो है फर्स्ट हेडिंग रहेगी आपका ट्रांस हिमालय। अब देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है। देखिए आपके ट्रांस हिमालय में जो है 4 श्रेणियां आती हैं जो आपके भारत में है। ट्रांस हिमालय में जो है आपकी 4 श्रेणियां आती हैं जो आपके कहाँ पे हैं, भारत में है। वो श्रेणी जो है भारत के जो जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पे है, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे है। देखिए आप लोग अगर अच्छी तरह के माध्यम से आप लोग समझेंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो सबसे पहली हेडिंग डलवा है ट्रांस हिमालय, जिसकी जो है ऊंचाई लगभग जो है 6000 मीटर है। इसमें जो है भारत में जो है 4 श्रेणियां पाई जाती है। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और
पीर पंजाल। यहाँ पे आप चाहेंगे तो हम लोग लिख देंगे छोटा छोटा। कारा कोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। देखिए ट्रांस हिमालय की जो है कौन कौन सी श्रेणियां हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 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 देखिए इस काराकोरम की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? केटू। जो हम लोग कहते हैं कि जो है भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू जो है इस काराकोरम श्रेणी की जो है क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो। केटू को क्या नाम है? केटू का गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन। देखिए इस काराकोरम की जो है सबसे ऊंची चोटी है केटू है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में नहीं है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि जो है भारत में अगर पूछेगा तो आप लोग कंचनजंगा मारेंगे, और भारत की कहेगा तो आप लोग जो है केटू मारेंगे, क्योंकि जो यहाँ पीओके का हिस्सा आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसी काराकोरम की जो है दूसरी श्रृंखला है K4, K2 और K4। इसका नाम है गेसर ब्रूम। गेसर बुरुम। गर्मी बहुत है जी। काराकोरम की जो है दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है? गेसर ब्रूम। उसके बाद आते हैं आपका लद्दाख। दूसरा जो है देखिए लद्दाख जो है पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है आपका ये दिख रही है, इसका नाम है राकापोसी। इसका क्या नाम है? राकापोसी। ये दुनिया की जो है सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है। ये दुनिया की जो है सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है। इसका ढाल ऐसे है, देखिए जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है और ऐसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं आप, और जब यहाँ से चित्र भी नहीं ना बनाने आता जी हमको, ऐसे ही बना दे रहे हैं। यहाँ पे आप खड़े हैं, अगर यहाँ से गिरेंगे तो हचाक से नीचे जाएंगे। कैसे जाएंगे? हचाक से नीचे जाएंगे। इतनी ऊंची ढाल वाली चोटी है। सीधे जो है कहीं रुकना नहीं है, सीधे हचाक से नीचे। इसीलिए ये दुनिया की जो है सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है। उसके बाद जास्कर। जास्कर तो कोई खास चोटी नहीं है, ये जो है ऐसे ही है, श्रृंखला है, छोटी छोटी चोटियां हैं। इसके बाद पीर पंजाल। पीर पंजाल को जो है नवीन हिमालय का ही जो है हिस्सा के रूप में जो हमारे जो है भूगोलवेत्ता देखते हैं, क्योंकि जो है अभी जो है भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि पीर पंजाल जो है अभी क्या है, अभी बन रहा है। लेकिन जो है आता है ट्रांस हिमालय के जो है श्रेणी में आता है, लेकिन जो है इसमें जो है क्या होता है, सुरंग का निर्माण होता है। इस हिमालय में इस श्रेणी में जो है क्या करते हैं, सुरंग और रेलवे के सुरंग का और सड़क सुरंग का जो है निर्माण होता है। इसके बाद आपको बता दें कि जो है काराकोरम श्रेणी में जो है 4 जो है कौन पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस काराकोरम जो है श्रेणी में जो है 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है जी। इस काराकोरम श्रेणी के जो है 4 ग्लेशियर हैं। कौन कौन है? देखिए पहला है सियाचिन,
सियाचिन, दूसरा है बियाफो, तीसरा है आपका जो बोल्टारो, और चौथा है आपका स्पर। कितना कितना ऊंचाई पे है अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नीचे से देखिए, याद करना आसान है। 61 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा 62 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा 63 किलोमीटर, और ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर। ये इतने इतने जो है आपके जो है ऊंचाई पे हैं ग्लेशियर। और सबसे ऊंचा ग्लेशियर देख ही रहे हैं सियाचिन, पूरे विश्व का जो है सबसे ऊंचा जो है युद्ध का मैदान अगर पे है तो सियाचिन ही है। उसके बाद जो है आपका जो है ट्रांस हिमालय का जो टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो गया। इसमें अगर आपको कहीं पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इसका जो आप 7 स्क्रीन लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। थोड़ा सा जो वीडियो पॉज हो गया था इसीलिए जो है हम डिस्टर्बिंग हुआ। आप इसका 7 स्क्रीन ले लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है बृहद हिमालय। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? बृहद हिमालय। आज जो ट्रांस हिमालय का जो है टॉपिक खत्म हो गया। इसमें जो है कौन कौन सी श्रेणियां थी? इसमें 4 श्रेणियां थी। कौन कौन सी थी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अच्छा बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। काराकोरम श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है जी, वीडियो हमारा जो है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 गाडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 8,844 मीटर, 46 मीटर, यही मान लीजिए 44 मीटर। इसके बाद काराकोरम श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी गेसर ब्रूम। उसके बाद देखिए लद्दाख। लद्दाख की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे अधिक धार वाली राका पोसी, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम श्रेणी के 4 ग्लेशियर कौन कौन से हैं बताइए? काराकोरम श्रेणी के 4 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन, बियाफो, बोल्टारो, स्पर। कैसे भी याद कर सकते हैं? सियाचिन, बियाफो, स्पर, बोल्टारो। देखिए एक चीज हम आपको बताना भूल गए हैं इसमें, कि देखिए ये जो श्रेणी आगे जा रही है ये यहीं पे नहीं खत्म हो जा रही है। ये जो श्रेणी जा रही है ये यहीं पे नहीं खत्म हो रही है, बल्कि जो है ये आगे जो जाके जो है यहाँ पे इस पठार से, जो चीन से आया वो पठार है, उस पठार में जो है आके मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, इसी से मिटा दे रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए ये जो है हमारा यहीं पे नहीं रुक जाता है, ये जो है यहाँ पे आके इधर से एक पर्वत आता है, यहाँ पे जो है आके मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार ये ट्रांस हिमालय के एक भाग होता है, जो देखिए यहाँ से जो आके जो है क्या होता है, इस चीन के पठार में आके मिल जाता है, जो एक दुनिया के सबसे बड़े छत का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? पामीर का पठार। इसी तरह से इधर है आपका पीर पंजाल की तरफ, ये जो पहाड़ यहाँ ही न खत्म होके, ये कोई पहाड़ यहाँ नहीं, ये धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं जो है क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। तो ये ऐसे ही जो है पीर पंजाल है, ये पहाड़ जो है यहाँ ना खत्म होके क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पे आता है और इधर जो है ये चीन में और तिब्बत के भागों में आके जो है यहाँ पे जो है मुड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। जिसे क्या कहते हैं हम? कैलाश पर्वत। ठीक है, तो पामीर का पठार इसका जो है पश्चिमी विस्तार, अगर पूछेगा कि ट्रांस हिमालय का पश्चिमी विस्तार क्या है आपका, तो पामीर का पठार, और ट्रांस हिमालय का पूर्वी विस्तार क्या है, तो कैलाश पर्वत।
इधर ही मानसरोवर है। भारत के लोग जो है कैलाश पर्वत पे जाते हैं। तो आइए, आपका ट्रांस हिमालय का टॉपिक जो आज खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय। इसके बाद अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप इसमें पूछ लीजिएगा और इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।